लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी। मैं जनरली दूसरे क्लब्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, अपने आर्सेनल से ही लिमिटेड रखता हूँ अपने ओपिनियंस, बिकॉज मैं उतना फॉलो नहीं करता हर क्लब को, हर मैच में, हर न्यूज़ में और क्या क्या चल रहा है। छोटी छोटी बातें मेरे को पता नहीं रहती, तो इसलिए मैं अपने ओपिनियन उतने नहीं देता हूँ जनरली दूसरे क्लब पर। बट चेल्सी की सिचुएशन अभी थोड़ी डायर है और थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रहा है कि चेल्सी के साथ अभी हो क्या रहा है, तो उसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ लेटेस्ट ट्रांसफ़र रूमर्स भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले चेल्सी की बात करें। अब ये सारी बात आ कहाँ से रही है, वो वहाँ से आ रही है कि चेल्सी लॉस्ट देयर गेम अगेंस्ट फुलम, जहाँ पे उन्होंने जाओ फीलिक्स का डेब्यू कराया। जाओ फीलिक्स जो कि एक एथलेटिको से 6 मंथ के लोन पर आए हैं, चेल्सी के पास एक बड़ी लोन फ़ी पर आए हैं, जिसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट रहती है सोशल मीडिया में कि इतनी फ़ीस जस्टिफाइबल है या नहीं। बिकॉज 11 मिलियन यूरोज़ कुछ फ़ीस है, 6-7 मिलियन यूरोज़ उनकी वेजेस रहेंगी, तो 17-18 मिलियन यूरोज़ का लोन हो जाता है 6 महीने का। और उसमें से भी जाओ फीलिक्स ने आते ही रेड कार्ड ले लिया, 3 मैच का बैन मिल चुका है अब उन्हें, और अब वो सीधे अगले महीने खेलेंगे 11 फरवरी को। 1 महीना अब वो बैंड रहेंगे। और चेल्सी क्योंकि कप कंपटीशन से बाहर हो चुकी है, तो बीच में उनके पास खेलने के लिए और कोई मैच भी नहीं है। तो एक तरीके से 6 महीने का लोन कट शॉर्ट हो गया, 5 महीने का लोन हो चुका है। बट वो इस वीडियो का डिस्कशन नहीं है। मेन चीज़ आपने देखा होगा जैसे थंबनेल, व्हाट इज़ रॉन्ग विद चेल्सी। तो चेल्सी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम पे गलत है। सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज चेल्सी में लास्ट सीज़न आया, लास्ट सीज़न के एंड में आया, जब रोमन अब्रामोविच को फोर्सिबली सेल करना पड़ा चेल्सी को, और उनके नए ओनर्स आए। टॉड बोली का कंसोर्टियम है जिसमें क्लियर लेक कैपिटल्स और भी बहुत सारी अलग अलग ओनर्स हैं। कंसोर्टियम का मतलब वही है कि मल्टीपल ओनर्स मिलकर लाए हैं। आर्सेनल, यूनाइटेड, लिवरपूल, तीनों अमेरिकन ओनर्स के साथ थोड़ा स्ट्रगल रहा है उन तीनों क्लब्स का, क्योंकि अमेरिकन ओनर्स सऊदी ओनर्स या रोमन की तरह नहीं है, उनके पास ऑयल मनी नहीं रहता, वो फ्रूगल स्पेंडिंग करते हैं। और उसके साथ साथ काफ़ी ओनर्स का इंटरेस्ट नहीं रहता है क्लब में, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए चला रहे हैं क्लब एक तरीके से। तो सबको लगा था चेल्सी के साथ भी ऐसा हो सकता है, बट बिकॉज रोमन अब्रामोविच ने जाते जाते भी चेल्सी का भला कर दिया था, 1.6 बिलियन का जो लोन था चेल्सी के ऊपर उसे राइट ऑफ कर दिया, तो चेल्सी को एक क्लीन स्लेट मिल गई, टॉड बोली को एक क्लीन स्लेट मिल गई। उन्होंने आते ही अपनी स्पेंडिंग बहुत धमाकेदार स्पेंडिंग करी, ओवर पे करना शुरू कर दिया। जैसा अगर एक बच्चे को पैसे मिल जाते हैं, एक बच्चे के पास पावर होती है, वो सबको बुली करता रहता है, टॉड बोली ने वही किया दोनों विंडो में, अभी तक समर में भी जनवरी में भी। जहां पर वो ओवर पे कर सकते थे उन्होंने ओवर पे करके प्लेयर्स लाए। कुकरेला जिसके लिए मैनचेस्टर सिटी 30-35 मिलियन से ज़्यादा ऑफर नहीं कर रही थी ब्राइटन को, उसके लिए 63 मिलियन देके टॉड बोली उसको चेल्सी में लाए। अब पता चल रहा है हमें कि ही इज़ डेफिनेटली नॉट अ 63 मिलियन प्लेयर, और जितनी पुअर परफॉर्मेंसेज रही है मार्क कुकरेला की तरफ से, वो 63 मिलियन तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ ओवर पे बहुत सारे प्लेयर्स पे किया। अगर आप चेल्सी की टोटल स्पेंड देखें, उन्होंने ऑलमोस्ट 350 to 400 मिलियन पाउंड्स खर्च कर चुके हैं वो लोग 6 मंथ में, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आप अगर आर्सेनल के कंपैरिजन में देखें, जब से मिकेल आर्टेटा आर्सेनल में आए हैं 3 साल हो चुके हैं उनको, और उन 3 सालों में मिलके भी आर्सेनल ने 350 मिलियन से थोड़ा कम ही स्पेंड करा है। तो आप जो स्पेंडिंग पावर है उसका देख सकते हैं गैप। और उसके बावजूद भी चेल्सी 10th पोजीशन पे है इस टाइम पे टेबल में। दे आर आउट ऑफ बोथ कप्स। चैंपियंस लीग बचा है जिसमें आई डोंट थिंक बहुत आगे जाएगी चेल्सी। तो चेल्सी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं इस टाइम पे, गलत इन द सेंस रॉन्ग, ऐसे कुछ इनजस्टिस नहीं हो रहा है उनके साथ। तो टॉड बोली आए, टूशल के साथ उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी। टूशल ऐसे इंसान थे जो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, उनके फुटबॉलिंग आइडियोलॉजीज अलग थी, वो जिस टाइप की फ़ुटबॉल खेलना चाहते थे, और जो उनका फैमिली और पर्सनल इश्यूज चल रहे थे उसकी वजह से टॉड बोली के साथ उनकी बनी नहीं। टॉड बोली ने टूशल जैसे टॉप मैनेजर को हटा के ब्राइटन से आप ग्रैम पॉटर को लाए, जो कि डेफिनेटली एक अच्छे कोच हैं, एवरीबडी रेट्स ग्रैम पॉटर, बट चेल्सी जॉब के लिए वो सूटेड मेरे हिसाब से नहीं थे। बिकॉज भले ही उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्वानसी के साथ किया है और भी ऑस्ट्रेसुंड के साथ भी उनको यूरोपा लीग में लेके गए हैं, बट ब्राइटन के साथ जितना ग्रैम पॉटर का रिकॉर्ड था, जैसा रिकॉर्ड था, मेरे ख्याल से इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। लाइक काफ़ी लोग ओवर हाइप कर देते हैं उनके रिकॉर्ड को। लाइक ग्रैम पॉटर अकेले ब्राइटन को नहीं चला रहे थे, सबसे बड़ी बात वहाँ की जो उनकी रिक्रूटमेंट टीम है वो काफ़ी बेहतरीन है। आप अभी भी देख लीजिए उनके पास कितने बेहतरीन प्लेयर हैं। वो कम में प्लेयर साइन करते हैं, 5-10 मिलियन में, 50-60 मिलियन में बेचते हैं। ब्राइटन आर रन वेरी वेल,
तो उसमें सिर्फ ग्राहम पॉटर वहाँ कमाल नहीं दिखा रहे थे। आप अभी देख लीजिए डिजर्बी ने आके उनको और इम्प्रूव कर दिया है। जहाँ पे ग्राहम पॉटर की जो टीम रहती थी वो हमेशा XG को अंडर परफॉर्म करती थी, वहीं पे डिजर्बी की टीम ओवर परफॉर्म कर रही है, XG को गोल स्कोर कर रहे हैं अब वो लोग। तो मैं सिर्फ ग्राहम पॉटर को क्रेडिट नहीं दे सकता ब्राइटन के लिए, और आपको ये भी देखना रहेगा ब्राइटन ऐसे कोई टॉप 4 के लिए चैलेंज नहीं कर रहे थे जब ग्राहम पॉटर उनके साथ थे। दे वर कंफर्टेबली मिड टेबल। अब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप ग्राहम पॉटर और ब्राइटन मिल के टॉप 4 के लिए चैलेंज करें, लेकिन आप अगर डिजर्बी से अगेन कंपेयर करें तो डिजर्बी काफ़ी बेहतरीन आउटपुट निकाल रहे हैं उसी स्क्वाड के साथ, इवन कम स्क्वाड के साथ, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं उनके। तो ग्राहम पॉटर क्या सही में उतने अच्छे मैनेजर थे या उतने अच्छे कोच थे जितना काफ़ी लोग उनको बना रहे थे, उनकी डिग्रीज ला रहे थे ह्यूमन साइंस में, इमोशनल, पता नहीं क्या क्या PhD करी थी। मेरे ख्याल से ग्राहम पॉटर को थोड़ा ओवर हाइप कर दिया था, बट स्टिल ग्राहम पॉटर की भी अभी पूरी गलती नहीं कहूँगा, बिकॉज उनके पास जो स्क्वाड है उसमें कुछ टूशल के प्लेयर हैं, इवन कुछ मोरिनियो के प्लेयर हैं, कॉन्टे के भी शायद कोई प्लेयर हो सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट मैनेजर्स के प्लेयर हैं, लैम्पार्ड के प्लेयर्स हैं, और फिर जो टॉड बोली ने अभी स्पेंडिंग स्प्री करी उसमें बहुत सारे फालतू प्लेयर्स लाए। आप कुलीबाली ले आए, 31 ईयर ओल्ड, 300,000 पाउंड्स अ वीक पे, सेंस नहीं बन रहा है। कुलीबाली की इतनी बेकार परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं, हालांकि कल उन्होंने गोल स्कोर किया। तो अभी चेल्सी आर इन अ वेरी पुअर सिचुएशन राइट नाउ। आप फिर जाओ फिलिक्स जैसे प्लेयर को ले आए जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। अगर आपको अटैकर ही लाना था रहीम स्टर्लिंग और पुलिसिच की इंजरी की वजह से, तो आप उस टाइप का अटैकर लाते। जाओ फिलिक्स अगेन ऐसा प्लेयर है जो फ्री रोल में खेलना चाहता है, जैसा हैवर्ट्स रोल खेलते हैं, जो रोल उनके पास एंकुकू खेलेंगे अगले साल से। तो कोई सेंस नहीं बन रहा था। चेल्सी और टॉड बोली ने मिलकर काफ़ी अजीब साइनिंग करी हैं, और वहीं पे ग्राहम पॉटर ने भी अपनी अथॉरिटी स्टैंप नहीं करी है अभी तक। वो भी ऐसा लग रहा है काफ़ी मीकली रहते हैं वहाँ पे, ऐसा लगता है कि ही इज़ जस्ट हैप्पी टू बी एट द क्लब। काफ़ी लोग बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, मेरे को भी ऐसे डाउट हो रहा है कि ही इज़ जस्ट हैप्पी टू बी एट अ बिग क्लब लाइक चेल्सी। तो ये बहुत सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से चेल्सी इस मैस में है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं चेल्सी रेलीगेट होगी। आई डोंट थिंक दे विल गेट रेलीगेटेड, आई थिंक दे विल फिनिश मिड टेबल। मैं उन्हें नहीं देख रहा कि वो टॉप 6 में फिनिश कर सकते हैं, टॉप 8 में डेफिनेटली कर सकते हैं वो यहाँ से, अगर उनके सारे प्लेयर्स फिट होके आ जाते हैं। दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंजरीज एज वेल, ये बात नहीं भूलनी चाहिए हमें। तो काफ़ी सारे फैक्टर रहे हैं, बट आई डोंट सी देम फिनिशिंग इन टॉप 6। इवन इन टॉप 8 भी मुश्किल हो सकता है, बिकॉज फुलम जिस रन पे निकली है अभी आप देख लीजिए, ब्राइटन है आपके, लिवरपूल भी पीछे ही है, स्पर्स भी पीछे ही है, बहुत सारी टीम्स है जो काफ़ी अच्छा खेल रही हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। बट चेल्सी फिनिश कर लेगी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है 8th 9th फिनिश करेगी चेल्सी। हो सकता है टॉप 6 में भी आ जाए अगर बहुत बेहतरीन खेल ले अब से लेके एंड ऑफ द सीजन तक। टॉप 4 तो चेल्सी के लिए अब नहीं रहा है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, चेल्सी फैंस डिजर्व दिस। लाइक मैं सारे चेल्सी फैंस को नहीं बोल रहा, बट अ लॉट ऑफ चेल्सी फैंस आर वेरी कॉकी। मैं देखता हूँ हमेशा ही बोलते रहते हैं यूरोपियन चैम्पियंस, हमने इतनी ट्रॉफीज जीती। कब जीती आप वो भी तो देखो, 20 साल जब से रोमन आया उसके बाद आपने ट्रॉफीज जीती है। मैं थोड़े दिन पहले किसी को सुन रहा था, कोई बोल रहा था कि हम आर्सेनल जैसी टीम नहीं है, हमें तुरंत ट्रॉफीज चाहिए। अगर आप ओवरऑल ट्रॉफीज का कैबिनेट देखें, आर्सेनल स्टिल हैज़ मोर ट्रॉफीज देन चेल्सी। आर्सेनल कभी रेलीगेट नहीं हुई है पिछले 100 साल में। तो चेल्सी फैंस जो कि 20 साल की सक्सेस देख चुके हैं, आप ये सोचिए कि आपकी साइकिल अब खत्म होने को आई है, बिकॉज आर्सेनल 20 साल से कोई बड़ी सक्सेस नहीं कही है। 2002-2003 में जो प्रीमियर लीग जीती थी उसके बाद आर्सेनल ने कोई बड़ी सक्सेस नहीं करी है। बट हो सकता है ये आर्सेनल की साइकिल की स्टार्ट हो और चेल्सी की साइकिल फिनिश हो रही हो यहाँ पे। चेल्सी फैंस जो कि आर्सेनल को ऐसे बोलते हैं यार आर्सेनल कुछ नहीं जीत रहा, आर्सेनल इज़ ए स्मॉल क्लब, नो योर प्लेस। आपके और आर्सेनल के बीच में अभी भी 12 से 14 ट्रॉफीज़ का डिफरेंस है। पिछले 20 साल में दे आर स्पॉइल्ड। उन्होंने अभी अपनी टीम को पुअर खेलते हुए देखा नहीं, एक्सेप्ट फॉर दैट 15-16 सीज़न। उसके अलावा वो हमेशा टॉप 4 के राउंड रहे हैं, प्रीमियर लीग ट्रॉफीज़ के राउंड रहे हैं, चैंपियंस लीग ट्रॉफीज़ के राउंड रहे हैं। सो इट्स देयर टर्न टू सफ़र। तो लेट्स जस्ट होप कि चेल्सी के साथ भी थोड़े टाइम बाद अच्छा हो, थोड़े टाइम उन्हें भी सफ़र करना चाहिए। अब थोड़ी ट्रांसफ़र न्यूज़ की तरफ आ जाए तो मिखाइलो मुद्रिक के रिगार्डिंग एक और नई अपडेट आई है। मुद्रिक की स्टोरीज़ तो डलती रहती हैं, कभी बिल्ली के साथ स्टोरी डालते हैं, कभी हाथ जोड़ के स्टोरी डालते हैं, तो वो मुद्रिक की बातें अलग हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि आर्सेनल ने एक और बिड सबमिट कर दी है। दैट बिड इज़ वर्थ अराउंड 70 मिलियन यूरोज प्लस एड ऑन्स। तो एक बहुत मैसिव बिड है। अब उतनी वर्थ है या नहीं मिखाइलो मुद्रिक की, ये तो मैं नहीं कहूँगा, और मेरे ख्याल से तो नहीं है। बट इफ़ आर्टेटा वांट्स हिम, आर्सेनल के बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है दैट दे विल गो आफ्टर हिम, सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, नॉट माई मनी, जैसा मैं पहले भी बोलता हूँ। और अगर आर्सेनल उतना खर्च करना चाहता है तो लेट देम स्पेंड। और
आई जस्ट होप कि वो उस वैल्यू को प्रूव करें और हमें प्रीमियर लीग जिताने में हेल्प करें। बिकॉज अगर आप 100 मिलियन किसी प्लेयर पे खर्च कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सीधे गोल्स और असिस्ट देगा आपको। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई वो प्रोजेक्ट साइनिंग है, आपको 4-5 साल में या 2-3 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा उसका 100 मिलियन। मतलब आप जिस दिन आ रहे हैं अगले मैच से आपको परफॉर्म करना है, तो काफ़ी प्रेशर रहेगा मिखाइलो मुद्रिक पर भी। बट अब मुझे लग रहा है ये साइनिंग अब बहुत नज़दीक है, बिकॉज 70 मिलियन से ऊपर मैं नहीं देखता आर्सेनल को जाते हुए। मैं तो 60 से ऊपर भी नहीं देख रहा था, बट उन्होंने 70 की भी सबमिट कर दी। हालांकि अभी फाइनल डिटेल्स आनी बाकी रहेंगी, क्योंकि किसी भी जर्नलिस्ट को एकदम छोटी मोटी डिटेल्स नहीं पता होती। हो सकता है 70 मिलियन भी सच ना हो, आर्सेनल ने कम की बिड सबमिट करी, और 70 भी अगर है क्योंकि वाइडली रिपोर्टेड यही बिड है, तो मेरे ख्याल से ठीक है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है बिकॉज इट्स इन यूरोज़। अगर आप पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे इट कम्स अराउंड टू 63-64 मिलियन पाउंड्स, जो कि सेम फीस एज डार्विन नूनेज हो जाएगी। हालांकि डार्विन नूनेज का बेटर रिकॉर्ड था एंड बेनफिका, तो कम प्रूवन है मिखाइलो मुद्रिक, बट उनके पास एक्स फैक्टर है जो हमें हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।